नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं। आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। कांग्रेस ने आज महंगाई के खिलाफ पूरे देश भर में प्रदर्शन किया। उत्तराखंड में भी देहरादून समेत पूरे राज्य में प्रदर्शन हुआ। देहरादून में कांग्रेसी नेताओं ने राजभवन कूच किया है। जीएसटी, महंगाई, बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने राजभवन कूच किया। राजभवन कूच में प्रदेश अध्यक्ष, नेता विपक्ष समेत तमाम नेता मौजूद रहे। वहीं पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को रास्ते में ही रोक लिया। पुलिस के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई। भारत को बर्बाद कर दिया है मोदी की सरकार ने। आज हम श्रीलंका के रास्ते पे चल पड़े हैं और मैं जो देख रहा हूं, अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से चरमरा गई है। अगर अर्थव्यवस्था ठीक होती तो सरकार को छाछ पे, दूध पे और आटे में जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज हर व्यापारी आंदोलन। महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी के खिलाफ कांग्रेस ने राष्ट्रीय नेतृत्व में पूरे देश प्रदर्शन का आह्वान किया। उत्तराखंड में कांग्रेस नेताओं ने राजभवन कूच किया, लेकिन क्रॉस वोटिंग के बाद हुए बड़े प्रदर्शन से भी कुछ विधायकों का गायब रहना सवाल खड़े कर गया। देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सड़कों पर थे, तो देहरादून में कांग्रेस नेताओं ने राजभवन कूच किया। महंगाई, जीएसटी और बेरोजगारी को लेकर हुए प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष, नेता विपक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सब दिखे, विधायक भी दिखे, पर हाईकमान के आदेश वाले प्रदर्शन में भी कुछ विधायकों के दर्शन नहीं हुए। जो विधायक नहीं दिखे उनमें हरीश धामी, मनोज तिवारी, मयूख मेहर, तिलक राज बेहड़ और ममता राकेश शामिल रहे। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद हुए इस प्रदर्शन में विधायकों का नदारद होना कई सवाल खड़े करता है। हालांकि नेता विपक्ष का कहना है कि इस वक्त सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जनता परेशान है। इसका हर कार्यकर्ता सड़क पर मौजूद है, इस लड़ाई को लड़ने को तैयार है। हमारे माननीय विधायक भी मौजूद हैं। आज सवाल ये नहीं है कि कौन आया कौन नहीं आया, सवाल है कि जो आज बुनियादी सवाल है, महंगाई प्रमुख मुद्दा है, बेकारी प्रमुख मुद्दा है, महंगाई ने आसमान को छू लिया है। उत्तराखंड कांग्रेस के लिए क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक की पहचान करना मुश्किल बना हुआ है और सबके शामिल न होने से बार बार सवाल खड़ा होता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। प्रीतम सिंह का कहना है कि क्रॉस वोटिंग का मामला 2 विधायकों का है, जबकि बाकी 17 विधायकों में जो नहीं आए उसकी वजह कुछ और हो सकती है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो अगर आप क्रॉस वोटिंग का मुद्दा लेते हैं तो वो 2 विधायकों का मामला है, वो 19 विधायकों का पूरा मामला नहीं है, 2 का है, तो 17 रह गए, तो 17 में से भी नहीं आ पाए। ना आने का मतलब ये नहीं है कि वो लोग जो है कांग्रेस के साथ खड़े हैं। कांग्रेस के हाल सुधारने के लिए हाईकमान ने पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी भी बना दी है। खुद हाईकमान के नेता दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन क्रॉस वोटिंग के बाद बड़े प्रदर्शन से कांग्रेस विधायकों का नदारद रहना कांग्रेस के भविष्य पर कई सवाल खड़े करता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। दिल्ली में हुए प्रदर्शन में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी शामिल हुए और इस दौरान कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया। तो हरीश रावत को भी पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन जो तस्वीरें दिल्ली से आई वो हैरान करने वाली थी। हरीश रावत को हाथ और पैरों से पकड़कर ले जाया गया। वहां मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ता कहते रहे कि ये पूर्व मुख्यमंत्री का अपमान है, लेकिन वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी हरीश रावत को चारों हाथ पैरों से पकड़ कर ले गए। अब इस दौरान वीडियो में भी देखा जा सकता है कि हरीश रावत के दोनों हाथ कांप रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें छोड़ा नहीं गया। हालांकि बाद में हरीश रावत को बस में बैठाकर वहां से ले जाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के प्रदर्शन कर रही है और उनका इरादा क्या है जनता अच्छी तरह से जान गई है। इसका प्रोटेस्ट है वो क्यों हो रहा है ये सबको पता है। कुछ मुद्दों से ध्यान भटकाने की उनकी कोशिश है। देश की जनता भली भांति जानती है कि देश के अंदर 60 सालों तक किसका शासन रहा है। ईडी और सीबीआई जैसी संस्था को उन्होंने किस प्रकार से चलाया है। अगर उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है तो किसी को कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है।
थारू और बुक्सा को लेकर इतिहासकार प्रोफेसर अजय रावत की किताब से जो विवाद पैदा हुआ है, उस पर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने अपना पक्ष रखा है। ओपन यूनिवर्सिटी के सोशल साइंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पांडे ने साफ किया कि थारू और बुक्सा जनजातियों को लेकर प्रोफेसर अजय रावत की जिस किताब के अंश का जिक्र हो रहा है, वो ओपन यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल ही नहीं है। और यही नहीं, उन्होंने साफ किया कि पिछले 11 सालों से ओपन यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस इतिहास का पढ़ाया जा रहा है, उसमें प्रोफेसर अजय रावत का लिखा एक भी चैप्टर शामिल नहीं है। बता दें कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर अजय रावत की किताब उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास इन दिनों विवादों में है, जिस पर प्रोफेसर रावत के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। हालांकि प्रोफेसर रावत ने अपनी किताब में इन अंशों को हटाने की बात कही है। और उस पाठ्यक्रम में हमने उत्तराखंड का इतिहास नाम से एक पाठ्यक्रम ऑफर किया है। उसमें कहीं भी इस तरह का कोई भी न तो विषय है, न कोई अध्याय है, न किसी समुदाय विशेष को लेकर के कोई उपशीर्षक है। पेपर लीक घोटाले में चल रही STF जांच के बीच उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष S राजू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आयोग की भर्ती में आई गड़बड़ी के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। भर्ती घोटाले पर S राजू ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया। आपको बता दें कि राजू ने कहा कि छात्र परेशान हैं और वो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ रहे हैं। दिसंबर 2021 में हुई आयोग की भर्ती में पेपर लीक हो गया था, लेकिन पेपर लीक होने के बाद भी परीक्षा को रद्द नहीं किया गया और CM धामी के निर्देश पर हाल ही में जांच शुरू हुई, जिसमें अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष S राजू ने इस्तीफा दिया, साथ ही कई बड़े खुलासे भी किए। S राजू ने कहा कि वो जानते हैं कि किसने घोटाला किया है, वो घोटालेबाजों के नाम जानते हैं लेकिन नाम नहीं बताएंगे, पुलिस को अपना काम करने देंगे। यही नहीं, S राजू ने कहा कि कोई सफेद पोश लोग इस मामले में शामिल हैं और उनके ऊपर भी दबाव बनाया जाता था। कई बार राजनीतिक दबाव भी होता था अपने कैंडिडेट की भर्ती के लिए। राजू ने कहा कि लेकिन वो कभी भी इस प्रेशर में नहीं आए। S राजू ने कहा कि अभी पुलिस जांच कर रही है और जांच में मामला गंभीर निकलता है तो फिर पूरी परीक्षा को ही रद्द किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि पेपर लीक के बाद भी अब तक भर्ती को रद्द नहीं किया गया। न्यूज़ 18 ने S राजू के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। मैं नाम जानता हूँ लेकिन नहीं बताऊंगा। लेट द पुलिस से दैट, बिकॉज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मैं कन्विंस हूँ इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है। यद्यपि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। कई लोग कहते हैं कि सर इसमें प्रूफ है, लेकिन किसी ने प्रूफ दिया नहीं मुझे, इसलिए मैं स्वयं बैठ के जांच किया था इसको। मैं स्वयं कंप्यूटर में बैठ के जांच किया था और अल्टीमेटली मुझे लगा कि लगभग 82 लोग हैं, ये इन लोगों को डाउट है इनके ऊपर। उनके ऊपर से प्रेशर था, पॉलिटिकल प्रेशर हो या फिर कैंडिडेट्स की तरफ से या जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनकी तरफ से प्रेशर था। किस मामले में? एग्जाम में भर्ती अपने लोगों को फिट करवाने के। डेफिनेटली तो था, लेकिन मैं नहीं मानता था उसको। मैं कभी नहीं माना। मैं तो इस 6 साल में वो भी नाराजगी हो सकता। CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पेपर लीक घोटाले की जांच आगे भी चलती रहेगी और जब तक इसकी जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तब तक STF अपना काम करती रहेगी। कि STF उसमें काम कर रही है और लगातार लोगों को पकड़ रही है और इसमें बिल्कुल भी कोई भी भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे और अभी जांच चलती रहेगी। जब तक कि इसकी तह तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक हम जांच को चलाएंगे। S राजू के इस्तीफे पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस ने भी राजू के इस्तीफे पर बयान दिया है और कहा कि अब तो भ्रष्टाचार की पुष्टि हो गई है तो अब CM इस पर फैसला करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी राजू के इस्तीफे पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब तो भ्रष्टाचार की जब पुष्टि हो ही गई है तो CM इस पर क्या फैसला करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सभी वर्गों के प्रशिक्षण शिविर के बाद अब बीजेपी का ध्यान अपने युवा मोर्चे पर केंद्रित हो गया है, जिसके लिए रायवाला में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 5 अगस्त से शुरू होकर 7 अगस्त तक चलेगा,
जिसका उद्घाटन युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने औरवेली आश्रम रायवाला में पहुंचकर किया। रुक करेंगे अगली खबर का। शिक्षा विभाग अब ऐसे टीचर्स और कर्मचारियों को अनिवार्य रिटायरमेंट देने की तैयारी कर रहा है जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और ड्यूटी कर पाने में असमर्थ हैं। विभाग की प्लानिंग है कि बीमारी की वजह से जो टीचर और कर्मचारी ज्वाइन नहीं कर पा रहे और उनकी सेवा 20 साल से ज्यादा हो चुकी है तो उन्हें अनिवार्य रिटायरमेंट दे दिया जाएगा ताकि उनको पेंशन का भी लाभ मिल सके और उनकी जगह पर नई नियुक्ति हो सके, जिससे स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े। अब ऐसे कर्मचारियों को चिन्हित किया जा रहा है। मंत्री जी ने यह भी कहा है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति की बात की है और उसके लिए पहले भी हम लोगों ने कार्यवाही की है जिसपे हम लोगों ने जनपदों को डायरेक्शन जारी किए गए थे और पुनः अब फिर से जारी कर रहे हैं और चिन्हित करते हुए हम लोग अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्रवाई भी हम सुनिश्चित करेंगे। अगली खबर हरिद्वार से। हरिद्वार में ज्वेलरी शोरूम मालिक से रंगदारी मांगने वाले 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 26 जुलाई को बदमाशों ने शोरूम मालिक पर फायर भी किया था। उसके अगले दिन 50 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। ज्वालापुर कोतवाली पुलिस और सीआईयू ने सभी 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। 5 बदमाश यूपी के बिजनौर के रहने वाले हैं। गिरोह का मास्टरमाइंड पोस्ट ग्रेजुएट है और एक बैंक में क्लर्क भी रह चुका है। कि इस गैंग का जो मास्टरमाइंड है वो काफ़ी शातिर टाइप का व्यक्ति है, हाईली एजुकेटेड है और पहले बैंक वगैरह में काम कर चुका है और जेल में भी रह चुका है, तो वो सारी जो ट्रिक्स होती हैं उससे परिचित है। तो पुलिस के सामने एक निश्चित रूप से चुनौती थी, तो सारे एंगल्स पर पुलिस ने काम किया और अंततः इस केस में जो मुख्य अभियुक्त है वो और उसके जो 4 साथी हैं वो पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगली खबर रामनगर से। रामनगर का एक व्यवसायी और क्रिकेट खिलाड़ी बीते 2 अगस्त से लापता था। पुलिस ने जांच के दौरान मुरादाबाद के छजलेट थाने के पास गन्ने के खेत से उसका शव बरामद किया था। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है जबकि दूसरे की तलाश लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि मृतक का आरोपी की बहन से प्रेम प्रसंग था, लेकिन मृतक ने उसकी बहन से शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसकी बहन ने 2 साल पहले आत्महत्या कर ली और इसी को लेकर मृतक आरोपी को चिढ़ाता रहता था, जिसके चलते आरोपी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर ये पूरी हत्या को अंजाम दिया। 2 तारीख की रात्रि 9 बजे के बाद से ये मिसिंग थे। इनके घर वालों ने इसकी सूचना कोतवाली रामनगर में दी। पहले ये मिसिंग में गुमशुदगी में दर्ज किया गया और उसके बाद पुलिस जब इसमें तफ्तीश कर रही तो ये बात सामने आई कि कहीं ना कहीं से इसमें भरत आर्या जो कि निवासी चोरपानी हैं उनका हाथ है। अल्मोड़ा के कसून गांव में डायरिया से एक बच्चे की मौत के बाद हड़कंप मच गया। गांव में 10 से ज्यादा बच्चे और कई बुजुर्ग बीमार हैं। शुक्रवार को गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और कैंप लगाकर लोगों को दवाइयां दी। डीएम ने कहा कि टीम को गांव में भेजा गया है। एक वहाँ पे सुरंग भी है, वो सुरंग में भी रखवा रहे हो कुछ। चमोली से खबर है। यहां बद्रीनाथ थाना क्षेत्र के इंद्रप्रस्थ इलाके में 2 साधुओं के लापता होने की खबर मिली थी, जिसके तुरंत बाद एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और करीब 5 किलोमीटर दूर पहाड़ी रास्ते पर दोनों साधुओं को ढूंढ लिया गया। इंद्रप्रस्थ इलाके में घने कोहरे के कारण रास्ता भटकने से दोनों साधु लापता हो गए थे। वापस जाना है इस समय में। कोटद्वार में हाथियों का एक झुंड जंगल से निकलकर हाईवे पर आ गया था, जिसके बाद लोगों ने किसी तरह भागकर हाथियों से अपनी जान बचाई। हाथियों के सड़क पर आ जाने से दोनों ओर ट्रैफिक जाम लग गया, तो वहीं इस दौरान कुछ लोग हाथी की फोटो खींचते और सेल्फी लेते हुए नजर आए। सूचना पर पहुंची वन विभाग के कर्मचारियों ने फायरिंग की और पटाखे जलाए और हाथियों को सड़क से भगाया। इसके बाद हाथियों का झुंड नदी में घुस गया और जल क्रीड़ा करता नजर आया।
उधम सिंह नगर के गूलर भोज के हरिपुरा जलाशय के किनारे अचानक मगरमच्छ आ गया। मगरमच्छ जलाशय के स्पिलवे की रेलिंग में फंसा हुआ था। वहीं रेलिंग में मगरमच्छ को फंसा देख वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और काफी देर तक फंसा मगरमच्छ रेलिंग से बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, मगर उससे सफलता नहीं प्राप्त हुई। वहीं सूचना पर वन कर्मी मौके पर पहुंचे और मगरमच्छ को रेलिंग से बाहर निकाला। उत्तरकाशी में भटवारी प्रखंड के भंगेली गांव में हार धूत मेला पारंपरिक तरीके से धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान भी मेले में शामिल हुए और ग्रामीणों के साथ खूब झूमते हुए नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं विधायक ने देव डोलियों की मौजूदगी में जमकर पारंपरिक रासो नृत्य ग्रामीणों के साथ किया। ग्रामीण इस मेले में ऊंचाई वाले क्षेत्र से ब्रह्म कमल लाते हैं और सोमेश्वर देवता की डोली के आशीर्वाद के बाद सभी खुशहाली की कामना के साथ ये फूल अपने अपने घर लेकर जाते हैं। विधायक ने ऐसे पारंपरिक मेले को बढ़ावा देने के साथ ग्रामीणों को हर संभव सहयोग देने की बात भी कही।